जय हिंद दोस्तों, राम राम। तो आपका स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पे जिसका नाम है जर्नी ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आप देख रहे हैं वन शॉट में मैं साइंस कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में क्लास 7 का कंप्लीट करा था, यहाँ से लेके इतना। आज हम करेंगे यहाँ से लेके इतना। ठीक है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं आपको मैं बताता हूँ। फ्लोरा एंड फौना पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज। बाद में फिर उसको रिकॉर्ड करने की एक बुक होती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। फिर माइग्रेशन क्या है, मेजर्स टू प्रोटेक्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम मेजर्स कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। फौना का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, एंडेमिक स्पीसीज कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, सल एंड वाइल्ड मैंगो। एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये सब ये क्या है, मेरे एंडेमिक स्पीसीज हैं। ठीक है, जो मतलब कम हो रही है, उनकी मात्रा कम हो रही है। ठीक है, बिसन, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फौना। ठीक है, ये ऐसे हैं जो एनिमल्स हैं जिनकी मात्रा अब कम होते जा रही है। ठीक है, हमारे कंट्री में से। एंडेंजर्ड इस एनिमल्स कौन से होते हैं, इनकी हालत और भी ख़राब होती है और भी विलुप्त हो रहे हैं। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। जैसे कि एकदम से विलुप्त हो सकते हैं, मतलब उनकी एक भी, जैसे कि कोई भी, जैसे कि मान लो टाइगर है, तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में उसे तब डाला जाएगा जब बहुत बहुत ही कम हो जाएंगे। जैसे कि एक दो ही दिखेंगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि मतलब अगर ये दोनों भी चले जाएंगे तो देश में कहीं पे भी टाइगर नहीं दिखेंगे। तो ये सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स की उस सूची में आते हैं। वाइल्ड बफेलो, फिर बारहसिंगा, ये कम हो गए, एंडेंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, अब इनका रिकॉर्ड कौन रखता है, ये पता कौन करता है, एक रेड डाटा बुक होती है जो हमारी कंट्री की है, इसमें विच कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, माइग्रेशन क्या है, एनिमल, देखो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। प्लांट्स भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो, जैसे कि किसी देश में कोई एनिमल बहुत ज़्यादा है तो उसकी एक दो स्पीसीज लेके आई जाती है। ठीक है, तो देखो एक साइबेरियन क्रेन आया था और एक ग्रेटर फ्लेमिंगो, ठीक है, हमारे देश में लाया गया था। ऐसे ही कान्हा नेशनल पार्क में कुछ एक दो टाइगर्स लेके आए गए थे, ठीक है, बाहर देश से। अगला है मेजर्स टू प्रोटेक्ट, रीयूज ऑफ पेपर। हमें फॉरेस्ट को बचाना है। कैसे बचाना है, रीयूज ऑफ पेपर। फॉरेस्ट को क्यों बचाना है, फॉरेस्ट बचेंगे तभी तो एनिमल्स वहाँ पे रह पाएंगे। अब फॉरेस्ट काटने के बाद आप ऑब्वियसली उनके घर को काट देते तो कहाँ पे जाएंगे वो लोग, उनके रहने की जगह ही नहीं बचेगी। शहरों में आएंगे, शहर में आएंगे तो उन्हें लोग मार देंगे। तो यही सब कारण होते हैं। पेपर का आप रीयूज करो। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, आप प्लांट्स जितना से जितना हो सके आप प्लांट्स को ग्रो करो। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हमारा सर्वाइवल एनवायरनमेंट के बैलेंस के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और नोट्स ये रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक अगले